पहले तो पूरे जो मीडिया जो रामन की फर्टर्निटी है उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इस मौसम में भी वो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने आए। तो पहले तो जो भी इंतजामिया के जो लंबे लंबे वादे हैं वो आप देखेंगे कि इस बीजेपी एक्चुअली इस इंतजामिया की सरबराही कर रही है, वो या तो सिर्फ कागज में है या सिर्फ सोशल मीडिया में है। रामन का इंतजामिया है वो जरूरियात, जो आम जरूरियात है वो फराहम करने में आम लोगों में टोटल फेल हो चुका है। आप देखेंगे कि बीजेपी की सरकार है, क्योंकि इंतजामिया की जो सरबराही है वो आज बीजेपी जम्मू कश्मीर में कर रहा है, वो या तो सिर्फ सोशल मीडिया में है या तो वो सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। इससे ज्यादा ना आप उन पर कुछ काम देखेंगे। आज जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आम आदमी सफर कर रहा है आम जरूरियात से, बर्फबारी की वजह से, और पूरे की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की वो गहरी नींद में सोई हुई है। आपको पता है कि जब भी जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा आता है तो यहां पर कुछ 3-4 बड़ी चैलेंजेस आ जाती है जम्मू कश्मीर यूटी में, जैसे रोड कनेक्टिविटी है, बिजली और पानी की बात है। मगर जैसे ही मौसम सरमा यहां पर आता है, यहां बर्फ पड़ती है, तो ये तीनों की तीनों जैसी चीजें गायब हो जाती है जम्मू कश्मीर में। और रामबन जिले का भी यही हाल है। आप देखेंगे कि सारे रिंग रोड्स जो हैं रामबन के वो ब्लॉक हैं, इसके बावजूद कि वहां मशीनरी भी काम कर रही है। बहुत से पेशेंट्स आप देखेंगे कि अभी भी स्टक हैं अपने घरों में, जैसे महू में 6 फुट बर्फ है, दरदही में या पोगल में ना कोई वहां पर रोड की कनेक्टिविटी है आज, ना वहां पर कोई मेडिकल फैसिलिटी है। डुलीगाम हो, चंजलू हो, बनहाल हो, मंगित हो, खड़ी हो, महू हो, पोगल हो, अलम्बास हो, हुचक हो, राजगढ़ हो, चमलवास हो, नील हो, त्रगाम हो, टंगर हो, बटनी हो, सनासर हो, सुंबड़ हो, हाला हो, बलोत हो, डंडरात हो, या गूल शंगलदान के जो एरियाज हैं, रामन के जितने भी हिली एरियाज हैं, वहां पर आज आप देखोगे पूरा सा पूरा काला अंधेरा छाया हुआ है, पावर शटडाउन है। जो भी रामन के हिली एरियाज है वहां जो भी फल देने वाले पेड़ हैं वो डैमेज हो चुके हैं, और बहुत जगह आप देखेंगे कि जो घर भी डैमेज हुए हैं। तो कहीं पर 2 से लेकर 6 फुट तक बर्फ पड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर की जो इंतजामिया है, हर साल यहां पर बर्फ पड़ती है, मगर ये कुछ भी नहीं सीखी है बर्फबारी की वजह से। और हमारी गुजारिश है इस इंतजामिया से कि वो अपने काम में तेजी लाए, ताकि आम आदमी को इस बर्फबारी से और बारिशों से जो नुकसान हुआ है, जो रोड ब्लॉकेट हुआ है, जो बिजली और पानी की किल्लत आई है, उससे राहत मिल सके। जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि जो इंतजामिया है, क्योंकि शोबाए जो ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम सियाहत ने उसने पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ने वाली है, मगर तब भी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जो उनकी आदत है वो बदली नहीं उनने, वो उसी ख्वाब ख्याल में खोए रहे। पूरे जम्मू कश्मीर में इंतजामिया इस बार बर्फबारी में फेल हो गया, और रामबन डिस्ट्रिक्ट का भी वही हाल हुआ। सिर्फ उनका काम सोशल मीडिया पे है और कागजों में है। आम आदमी सफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे जो भी बेसिक नेसेसिटीज है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच रही। हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से यही गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी, चाहे पावर रेस्टोरेशन की बात हो, चाहे लिंक रोड्स खोलने की बात हो, चाहे कहीं पेशेंट स्टक हो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने की बात हो, मेडिकल फैसिलिटी की बात हो, या बाकी आप चाहे कहीं एलपीजी की कमी की बात हो, चाहे केरोसिन ऑयल की बात हो, चाहे अनाज की बात हो या चीनी की बात हो, तो ये जो जरूरियात की चीजें हैं इसमें कहीं कमी ना हो और ये आम आदमी तक पहुंचाई जाए। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी कमियां हैं, ये जो इंतजामिया है, ये जिसकी सरबराही बीजेपी कर रहा है, ये फेल क्यों हुआ है? फेल इस वजह से हुआ है क्योंकि आम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जीते हुए नहीं हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है इस बीजेपी सरकार से कि आपने तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की तबाही कर दी। बर्फ भी पड़ती है, एक स्नो क्लियरेंस की मशीन पूरे जिला रामबन में नहीं है, एक्सेप्ट मुझे लगता है कि शायद पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास हो। बाकी जेसीपीज हैं। आप जेसीपी आज लगाओगे, वो जो आपने मैक्सिमाइजेशन जिसको आप काम बोलते हो वो उखड़ गया, फिर आप गर्मियों का मौसम आएगा आप उसको मैक्सिमाइजेशन करोगे, वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट है कि आम आदमी को राहत की सांस मिले, बेसिक नेसेसिटीज और बेसिक फैसिलिटीज उसको मिले। तो मेरी गुजारिश है
बीजेपी से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और डिलिमिटेशन कमीशन से कि आप जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट पब्लिक करो, क्योंकि आपको मार्च में तो फाइनल रिपोर्ट देनी है, ताकि पब्लिक की पूरी वो अपनी जो सजेशंस है वो आप तक दे सके और जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो और पब्लिक का जो काम हो, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स उसका काम करे। और आखिर में मैं बीजेपी को चेतावनी देता हूं कि आप इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड दीजिए, रिस्टोर कीजिए, वरना जिस हिसाब से आपकी पूरी टोटल फेलियर है जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की और बीजेपी की, तो लोग आपको अपनी ताकत जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल, जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि कुछ प्रपोजल जो पीएमजीएसवाई या नाबार्ड रोड्स का सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और उसके बाद सोशल मीडिया पे सियासत शुरू हो गई है कि जनाब फला रोड को काट दे, फला रोड को काट दे, या हमें बताया नहीं गया। तो क्या लगता है आपको कि वो जो सड़कें हैं, क्या उससे लोगों को फायदा नहीं होने वाला है, या फिर जो सियासी लीडरान है, जो जीते हुए वो लोग हैं, वो वहां पे जाती फायदा हासिल करना चाहते हैं? ये तो मैंने भी सोशल मीडिया पे न्यूज पढ़ी है। पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कि उनने हिली एरियाज के लिए ये रोड्स नाबार्ड के अंदर बनाए हैं। मगर मेरी गुजारिश है उन सियासतदानों से कि अगर आपको पता ही नहीं था तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने घरों में सोए हो और इस पर सियासत न की जाए। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, उन रोडों को रोकेंगे, तो मैं आवाम से ये गुजारिश करता हूं कि ये बड़ी मेहनत से इंजीनियर्स ने और लोगों की डिमांड पर ये रोड्स बनाए गए हैं, मगर इस पे अगर कहीं सियासत की जाए तो हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। और मैं बोलता हूं ना कि यहां पर ये लोग हैं अपने घरों में बैठेंगे, वहां पर तो व्हाट्सएप ग्रुप्स की चैट पड़ी, वहां तो कह रहे हैं कि हम इनको प्रोटेस्ट करेंगे और रोकेंगे और हायर अप तक जाएंगे, मगर साथ साथ में फेसबुक में बोल रहे हैं कि अच्छी बात है हमने ये रोड्स लाए हैं। तो हम क्रेडिट लेने की बात नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वही क्रेडिट ले, मगर इन रोडों के बीच में बाधा ना बने। अगर ऐसा उन्होंने किया तो हम आम लोगों के बीच में जाएंगे और उनकी पोल खोलेंगे। सर, डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर सर डिस्ट्रिक्ट रामबन में क्या एप्रीहेंशंस है? क्योंकि हमने प्रोटेस्ट देखा सर, गोल में भी प्रोटेस्ट हुआ, बड़हाल में भी प्रोटेस्ट हुआ, तो अवाम के क्या एप्रीहेंशन है और क्या आप मुतालबा करते हैं कि इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसीज को? उस पर आप ख्याल? जैसे हमारे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की डिमांड थी गूल शुमुल्तान की एरिया की कि रामबन में एक अलग सी असेंबली दी जाए, और मुझे लगता था कि ये कहीं हद तक बहुत जायज भी है। बहरहाल वो तो जैसे हमने जो न्यूज से सुना वो तो नहीं मिल रही है, मगर बहुत से लोगों को खदशा है, चाहे वो गूल शंगुलदान के लोग हो, चाहे पोगल पड़िस्तान के या रामबन के या बहरहाल के जिले हैं, कि रामबन को कॉम्युनल बेसिस पे बांटा जा रहा है और बीजेपी अपने फायदे के लिए इसको ये जो है इस्तेमाल कर रही है। मगर जब तक डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ नहीं जाती तो हम इन अफवाहों पे फिलहाल, मैं तो इन पे तब तक कोई रवैया या मेरा कोई नजरिया नहीं होगा। मगर मैं चेतावनी देता हूं बीजेपी को कि अगर गलती से कॉम्युनल बेसिस पे या इन एरियाज को जिसकी फिजिबिलिटी नहीं बनती है उनको इधर उधर किया गया तो हम भी रोड पे आएंगे और एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि ये आम आदमी के हक की बात हो, आम आदमी के लिए डिलिमिटेशन की जाए।